इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, पंच परमिष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। सौरभ जैन बिजली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। भगवान पूरे संसार में हैं या भारत में हैं? क्योंकि अन्य सभी लोग, अन्य जो 26 देश हैं वो हिंदू देश माने जाते हैं। नेपाल, भारत धर्म निरपेक्ष है, तो भगवान सबसे पुराने तो हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं। प्राचीनता किसकी अधिक है? भगवान न भारत में है न भगवान संसार में। भगवान तो मोक्ष में है, और जो भगवान पृथ्वी पर रहते हैं वो भगवान आर्य खंड में रहते हैं। जब भी रहते हैं भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष के बाद कोई भी साक्षात सच्चा जिनेंद्र नहीं होता है। रही बात मानने वाले की, तो भगवान जहाँ ना भी रहें, मानने वाला वहाँ रह सकता है। अभी अपने बीच में भगवान नहीं है, लेकिन भगवान को मानने वाले तो हैं। भले कहीं दुनिया में भगवान न पहुँच पाए, लेकिन उनके मानने वाला तो कहीं से भी मान सकता है। नारकी जीव नरकों में रहते, वहाँ भगवान नहीं है, लेकिन भगवान को मानते हैं। त्रियंचों को भगवान नहीं मिले तो भी भगवान को मानते हैं। तो भगवान का और भक्तों के संबंध अलग अलग चीज है। दोनों एक ही स्थान पर रहें ऐसा कोई नियम नहीं है। दोनों के भिन्न स्थान भी हो सकते हैं। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। आज समर्थ की जब तक हम मदद और समर्थन करते हैं तब तक वो खुश रहते हैं। जहाँ किसी कारण से मदद बंद हो जाए, समर्थ को अहंकारी बोल करके बद्दुआ देने लगते हैं, तो ऐसे स्वार्थी लोगों की क्या बद्दुआएं लगती हैं? देखो, स्वार्थ होता है। व्यक्ति जब किसी से अपना सहयोग स्वार्थ के कारण चाहता है और स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है, तो वो बद्दुआएं देने लग जाता है। ऐसे लोगों की बद्दुआएं नहीं लगती। हाँ, उपकार करने वाला कसाय में आकर के थोड़ा सा उपकार करके फिर उसको दुख देने के लिए छोड़ देवे कि पहले तो हम इनका सहयोग करते हैं, फिर बाद में मझधार में छोड़ देंगे, तो फिर तुम्हारे उपकार करने वाले का दोष है। लेकिन ऐसे स्वार्थी लोगों की बद्दुआ नहीं लगती हैं, क्योंकि जितना कर सकते थे उतना किया है। अब जितना वो चाहता है उतना कर सकेंगे ऐसा कोई नियम नहीं। श्रीमती माधवी जैन बनगांव दमोह से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया था कि जब किसी की मृत्यु होती है
तो हमें रोना नहीं चाहिए। तथा 16 अप्रैल के प्रवचन में आपने बताया कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हमें रोना चाहिए, तो इस किस अपेक्षा से आपने ऐसा कहा? पहले कहा था कि मृत्यु के समय रोना नहीं चाहिए, फिर 16 तारीख के प्रवचन में कहा कि रोना चाहिए, तो इसमें अपेक्षा क्या हो सकती है? आपने सुना नहीं दोनों का। वहां जो रो रहा है उसके लिए कहा था, वो चला गया, रोने से कोई फायदा नहीं। लेकिन उसने जो उपकार किए हैं उस पर रोना तो आएगा। उसके जीव उन्होंने जो आया उपकार, रोना तो आएगा। जैसे हमने कहा भगवान के निर्माण के बाद गणधर परमेष्टि को भी विकल्प हो जाता है, तो उपकार के कारण रोना आना अलग चीज है और स्वार्थ के कारण रोना आना अलग चीज है। और दूसरी बात अभी ये कहा है दूसरी बार में कि मरने वाले को ये सोचना है कोई हमारे मरने के बाद रो रहा है कि नहीं, कि खुशी मना रहे हैं। अंतर समझो। मरने वाला कहाँ गया है मर के, मरने वाले ने कैसी जिंदगी ली है, यानी किसी के मरने पर रोने वालों की संख्या देख करके अंदाजा लगाया जाता है कि ये कितना अच्छा आदमी था। लाख उपाय करो, अच्छा आदमी मरेगा तो रोना आएगा ही आएगा, क्योंकि उसने अच्छे कार्य किए। तो यहाँ पर जो कहा गया कि रोने वालों को देख करके मरने वाले की स्थिति जानी जाती है, कौन मरा है, कहाँ गया है। वहाँ जो कहा गया था कि मरने वाला मर गया, अब अपने स्वार्थ के लिए हम रो रहे हैं कि हमारा कौन सहारा होगा, हमारा क्या होगा, हमारे लिए अब कौन। तो इस प्रकार का जो रोना है, यह रोना स्वार्थमय है। रोने वाले को क्षमता भाव धारण करना है, मरने वाले को ऐसा कुछ करके जाना है कि उसके मरने के बाद लोगों की आंख में आंसू आ जाए। अच्छे आदमियों के कारण ऐसा होता है। दोनों का अभिप्राय बिल्कुल भिन्न था। दिनेश कुमार राठौर थड़ोस से सिंगोली से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन। महाराज जी, मैंने एक संस्मरण में पढ़ा, उसमें आपने श्री विशाल सागर जी महाराज को कहा था कि मैं कुछ आपको दूंगा नहीं, पर मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा भी नहीं। इस संस्मरण को हम सभी भक्तों को अच्छी तरह से बताने का, विशाल सागर जी महाराज को आपने कहा था कि मैं आपको कुछ दूंगा भी नहीं और तुमसे कुछ छुपाऊंगा भी नहीं। तो इस संस्मरण का हम लोगों को बताएं। अब वे संस्मरण तो विशाल सागर से पूछना, मुझे तो स्मरण में है नहीं। क्या प्रसंग रहा था, क्या नहीं रहा होगा प्रसंग में, वो उन्हीं से पूछना। तो फिर पहले थोड़ा आगे पीछे का याद दिलाओ तो आ जाएगा, क्योंकि प्रसंग के अनुसार कोई बात रही होगी जिस पर ऐसा बात आई होगी। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर कोटि सा नमन। महाराज जी, तीर्थंकर केवली भगवान को अपने ज्ञान में सब कुछ झलकता है क्या? उन्हें यह भी ज्ञान होता है कि स्वयं का समोचरण का विघटन कब होगा और मैं योग निरोध करके मोक्ष कहाँ कब जाऊंगा? झलकता तो है, लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, उनके अनुभव में नहीं आता, वो जानना नहीं चाहते। झलकता है, उनके ज्ञान में आता है, लेकिन उनको ये जानने की इच्छा ही नहीं है कि मोक्ष कब होगा, कब शरीर छूटेगा। वो तो अपने आत्मा में इतने लीन हो जाते हैं कि ना उन्हें संसार के त्यागने का भाव आता है, ना मोक्ष पाने का भाव आता है। वो तो अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं, पर उनके ज्ञान में बराबर झलकता है। यशवंत सिंगई जीएसटी ऑफिसर सिविल लाइंस ललितपुर से पूछते हैं, तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि सा नमन। महाराज श्री आचार्य श्री महाराज जी द्वारा रचित एक स्वानुभूति हाइकू छंद का भावार्थ समझ में नहीं आया, कृपया सरल भाषा में भाव समझाने की कृपा करें। उनके तीर ना तो डूबो अर्जुन, पाओ ना तीर। उनके तीर ना डूबो।
उनके तीर ना तो डूबो, अर्जुन पाओ ना तीर। यानी उनके तीर यानी उनके किनारे पर जाके मत डूबो, अर्जुन पाओ न तीर, और ना ही तुम तीर यानी घाव, उन तीरों को प्राप्त मत करो। यानी अपने ऊपर तीर भी मत आने दो, और तीर यानी उनके पास किनारे पर जाकर डूबो भी मत, ऐसा। निर्मल जैन मिर्ची पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कली काल सर्वज्ञ किसे कहते हैं, एवं कोई पुराने पंडित जी को आचार्य कल्प लगाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? पहली बात तो ये है कि कलिकाल सर्वज्ञ कोई हमारे शास्त्रों में कोई ऐसा कोई सैद्धांतिक शब्द नहीं है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज को कुछ अर्वाचीन आचार्यों ने कलिकाल सर्वज्ञ कहा, और कलिकाल सर्वज्ञ यानी कल युग में जितना ज्ञान हो सकता है उतना सारा ज्ञान उनको हो जाता है, जितना हो सकता है, इससे ज़्यादा ज्ञान हो ही नहीं सकता। पूर्ण ज्ञान को ये आज भावनात्मक रूप कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। ये सैद्धांतिक उपाधि नहीं है, और न ही इसको सैद्धांतिक उपाधि मानना चाहिए। ये भक्ति की भावनात्मक उपाधि है। दूसरा क्या है? और कुछ पंडितों को आचार्य कल्प और आचार्य की जो उपाधियां जैनागम में तो नहीं है। जैनागम के अंदर ऐसी कोई भी उपाधि नहीं है, गृहस्थों को आचार्य की आदि की कोई उपाधि नहीं है। 16वीं शताब्दी के बाद में कुछ श्रावकाचार्यों में गृहस्थाचार्य की उपाधि मिली। वर्तमान में 21वीं शताब्दी में सरकार के कोष में आचार्य की एक उपाधि बनाई गई, एमए के समकक्ष होती है। तो ये आचार्य की उपाधि एक लोक विद्या में दी जाती है, और आचार्य कल्प जो है ये आगम में किसी गृहस्थ को कहीं मिलता नहीं है, कहीं भी किसी आगम में देखने को नहीं मिला। पंडित टोडरमल जी के लिए जरूर लोग आचार्य कल्प कहते हैं। पंडित टोडरमल जी हुए हैं 16वीं शताब्दी के बाद, उनके लिए लोग ज्ञान के कारण से किसी कारण से उनको आचार्य कल्प कहते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। बाकी आगम में गृहस्थों को आचार्य कल्प आदि की कोई उपाधि का उल्लेख जैन आगम में नहीं है। परम पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज सूर्य नगर दिल्ली से पूछते हैं, महाराज जी आगामी 18 मई को 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के जन्म तप और मोक्ष कल्याणक का उत्सव किस रूप में और किस तरह हम लोग मनाएं, और जिस जगह मूल नायक शांतिनाथ भगवान है उनको क्या विशेष ऐसा करना चाहिए? कुछ तीर्थंकरों का कुछ ऐसा उपकार है जिन उपकारों के कारण से कुछ तीर्थंकरों का ऐसा जन्म है, उस सगुण के कारण से कुछ तीर्थंकरों की उत्पत्ति से धर्म को भी इतने बड़े लाभ हैं जिनके महोत्सव हमें विशेष रूप से मनाना चाहिए। जैसे आदिनाथ भगवान के अनंत उपकार इस संसार के ऊपर हैं। महावीर स्वामी हमारे परम उपकारी हैं ही, लेकिन शांतिनाथ भगवान के संबंध में सारे जगत में बहुत उपकारी भावना। एक तो उनका जीवन चरित्र, उनका जन्म नक्षत्र बहुत मंगलकारी है, संसार के लिए मंगलकारी है। और वो 3 पद के धारी होने से और 3 पद के धारी होकर के भी उन्होंने कहीं भी किसी भी प्रकार का विद्रूपता नहीं आई। आदर्श भी हैं, और उनका जो जन्म नक्षत्र है वो बहुत जगत के लिए सुख समृद्धि देने वाला है। तीसरा कारण है कि शांतिनाथ भगवान से जब से धर्म परिवर्तन हुआ है आज तक कभी वो खंडित नहीं हुआ, निरंतर चल रहा है। चौथा कारण है कि जब भी किसी भी कार्यक्रम में
ज्योतिष के अनुसार शांति के लिए, विघ्न विनाश के लिए शांतिनाथ भगवान को भी हमेशा से याद करते आए। शास्त्रों में भी हमने पढ़ा है कि जब किसी उपद्रव की शांति के लिए कोई भी कार्य करने के लिए कहा जाता है तो शास्त्रों में भी शांतिनाथ भगवान का मंगलाचरण किया गया। शांतिनाथ भगवान का विशेष रूप से शांति विधान करते हो तो शांतिनाथ का, इसलिए शांतिनाथ भगवान के प्रति इस जगत का विशेष श्रद्धा होने से, वो जगत के विशेष उपकारी होने से इनके लिए, इनके प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा होता है। इसलिए इनके जन्म, तप और ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक आदि को बहुत लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कई लोग तो उसी दिन अपने वार्षिक मेला करते हैं जहाँ शांतिनाथ भगवान मूल नायक हैं, जैसे कि राजस्थान में सुदर्शन उदय तीर्थ आमा में उसी दिन उनका वार्षिक मेला भरता है, और भी कई स्थानों पर हैं। तो शांतिनाथ महोत्सव में जिनके लिए विशेष रूप से श्रद्धा आस्था है तो बढ़िया प्रभात फेरी निकालो सुबह। प्रभात फेरी अनेक प्रकार के उनके गुणों के कारण, उनके जीवन संदेश के कारण, उनकी जयकारों के कारण से हम प्रभात फेरी को एक रूप दे सकते हैं। प्रभात फेरी के बाद मंदिर में शांतिनाथ भक्तांबर मंडल विधान करो, बड़े बृहत रूप से शांति धारा करो। शांतिनाथ भगवान की कोई बड़ी विशाल मूर्ति आदि है तो उनका महामस्तक का अभिषेक करो, और सारी समाज मिलकर के दोपहर में और भी गोष्ठी आदि करो। रात्रिकालीन शांतिनाथ भगवान के ऊपर प्रतियोगिताएं करो, प्रश्नोत्तरी करो, शांतिनाथ पुराण के ऊपर प्रतियोगिताएं करो। इस प्रकार के अनेक अनेक रूपों में हम शांतिनाथ भगवान को मना सकते हैं, क्योंकि 3-4 भगवानों का एक विशेष, आदिनाथ, चंद्रप्रभु, शांतिनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी, गुजरात में नेमिनाथ भगवान का विशेष प्रकार के, तो इस प्रकार के कार्य करना चाहिए, होते हैं, और भी इनको प्रभावना से करना चाहिए। ऐसा संकेत जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या जैन समाज के लोगों को या हम लोगों को मशरूम, जिसे ग्रामीण में कुकरमुत्ता के नाम से जानते हैं, उसका सेवन क्या हम लोगों को करना चाहिए? वो कुकरमुत्ता होता ना जो तो आजकल खाए के लिए कर रहे, क्यों मशरूम कहते हैं उसको, और लोग सब्जियों के रूप में खाते, तो जैन समाज को खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। कोई औषधि आदि के रूप में बात हो तो मैं निषेध नहीं करूँगा, लेकिन वैसे खाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो शाप्रतिष्ठित है, साधारण वनस्पति है, तीव्र बरसात में ही होता है, तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई हाँ औषधि आदि रूप में कहीं बताई जाए, वो एक अपवाद मार्ग है वैसा। उमा जैन अशोक बिहार दिल्ली से पूछती हैं, मेरे परम आराध्य गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सामायिक करते हुए जाप करते हुए माला टूट जाए, माला के टूटने का अच्छा या बुरा क्या फल होता है और इसका क्या प्रायश्चित होता है? देखो, एक तो नई माला है, सब कुछ ठीक है, फिर टूट जाए तो अशुभ है। अब धागा ही कमजोर पड़ गया हो, सालों पुरानी माला हो और धागा ही इतना कमजोर पड़ गया हो और तुमने ध्यान नहीं दिया हो तो वो तो टूट नहीं था, तो वो शगुन अपशगुन नहीं माना जाता। लेकिन नई माला हो, बिल्कुल फ्रेश हो, फिर टूट जाती है तो एक सामान्य रूप से लोक व्यवहार में तो अपशगुन बोलते ही है। कैलाश जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या जिन प्रतिभाओं को छोड़कर यंत्रों पर भी शांति धारा की जा सकती है? नहीं, यंत्रों पर शांति धारा नहीं करने का कोई प्रावधान, मतलब नहीं करना चाहिए, करने का कोई प्रावधान नहीं, मूर्ति पर ही होना चाहिए। शांति धारा अभिषेक का ही एक बड़ा रूप है। पवन जैन वंदना सतना मध्य प्रदेश से पूछती हैं, नमोस्तु भगवान,
10 धर्मों के नाम के पहले उत्तम शब्द क्यों उपयोग में किया जाता है? अभी कल परसों हमने प्रवचन में भी लिया था इसी बात पे। उत्तम का अर्थ होता है सम्यक दर्शन पूर्वक, मोक्ष मार्ग के लिए, कर्मों के क्षय के लिए। ये हमारा स्वभाव है, दबाव में नहीं, प्रभाव में नहीं, लोभ में नहीं। क्षमा याचनाएं दबाव में मानते, अरे भाई क्षमा मांग लो, वो गुंडा आदमी है कुछ भी कर देगा। लोभ है, क्षमा मांग लो, उससे अपने बहुत सारे काम निकालना है। भय के कारण से, लोभ के कारण से, प्रभाव के कारण से। तो इन सब क्षमाओं को छोड़ करके मोह के कारण से, अपना व्यक्ति है तो सब क्षमा है और दूसरे का व्यक्ति है तो क्षमा नहीं है, आदि आदि इस प्रकार के जो बातें होती हैं, इन बातों के कारण से उत्तम शब्द लगाया। यानी समीचीन अपना स्वभाव मान करके क्षमा करना, क्षमा मांगना हमारा स्वभाव है। कर्मों के क्षय के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, हमारे द्वारा किसी का दुख ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए निर्भय करने के लिए। तो ये उत्तम शब्द जो है सम्यक दर्शन का प्रतीक है, कर्मों के क्षय का प्रतीक है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजे सभी गुरु भक्तों की ओर से साक्षात गुरुदेव के चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवर छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हमने नहीं देखा समुद्रण, क्योंकि हमने चतुर्थकाल में जन्म नहीं लिया, लेकिन जब जब गुरुदेव के चरणों में आता हूँ तो लगता है कि साक्षात समुद्रण भी ऐसे ही होता होगा। ऐसे ही लोग भगवान के चरणों में अपनी जिज्ञासाएं रखते होंगे और भगवान की दिव्य देशना में, उनकी दिव्य धुनी में लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान होता होगा। पूज्य गुरुदेव भी हमें ऐसे ही तीर्थंकर भगवान की तरह मिले और पूज्य गुरुदेव हम सभी के अंतर मन की सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव को पाकर के हम सभी धन्य हैं। चलिएगा, आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान महेश प्रसाद जी जैन जबलपुर, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमती मोहिनी जी जैन पन्ना। मेरे गुरुवर सुधा सागर महाराज को मेरा बारंबार प्रणाम, छुल्लक जी को मेरा बारंबार इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी दो प्रश्न हैं, वो दोनों का समाधान मैं चाहता हूँ। पहला ये है कि लोग आजकल कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक इस पर विश्वास किया जाए। इसी के तौर में ये लगा कि एक मछली तालाब में गंदी होती है तो पूरा तालाब को गंदा कर देती है। इन दो लाइनों का अर्थ चाहता हूँ और एक अपने ऊपर से स्वयं जो चाहना चाहता हूँ मैं वो बताना चाहता हूँ। जैसे कहते हैं गिरही का टुकड़ा बुड़ा, दो दो अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नातर काढ़े आंत। तो इसका अर्थ हमें अब ऐसा लगता है जब हमने 6वीं क्लास में पढ़ा होगा और अब उसकी आवश्यकता समझ में आई हमको। नमोस्तु गुरुवार। नमोस्तु। जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो 100% सिद्धांत है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये बात अलग है। कभी कभी करनी व्यक्ति गलत कर देता है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव यदि पवित्र मिल जाए तो वह करनी टल भी सकती है, कर्मों का संक्रमण भी हो सकता है, तो उनको टाला जा सकता है। लेकिन जब भी फल मिलेगा तो किए हुए का ही फल मिलता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये सिद्धांत नहीं है, ये नीति है। पहला वाक्य तो सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये सिद्धांत नहीं है, नीति है। वो इसलिए कहा गया कि एक तालाब में मछली मर गई, लोगों ने कहा अरे भैया ये पूरा तालाब पानी पीने लायक नहीं है क्योंकि एक मछली मर गई। तो एक मछली ने सारे तालाब को गंदा मान लिया गया। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक तालाब में एक मछली मर गई तो शेष तो जिंदा है। लेकिन नीति यही कहती है
कि ये है। एक व्यक्ति गलत हो जाता है, अरे वो परिवार तो ऐसा है, उस परिवार में अच्छे लोग भी हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति का बुरा दुराचरण इतना खतरनाक होता है कि अच्छाइयाँ भी दब जाती हैं। कहते हैं नीति में, जिंदगी भर के किए हुए गुण एक दोष आने पर वो दोष इतना प्रबल हो जाता है कि गुण की कोई गणना नहीं रहती। ये ऐसा मानना चाहिए। ऐसा अब और कविता आपने वो दोहा क्या बोला है, आप लिख के दे दो तो बता दूंगा क्या है। वो आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, वो लिख के देना पड़ेगा। आप लिख के दे दीजिए, अभी गुरुदेव समाधान कर देंगे। अगली जिज्ञासा करेंगी श्रीमती मोहिनी जी जैन सतना, और तैयार रहे श्रीमान ताराचंद जी चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मोदय तीर्थोदय गोलाकोट। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जैसे 24 में मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य मिला है, तो जो मूर्ति हमने राशि के अनुसार तय की है, लेकिन सामने के परिवार वालों को भी वही मूर्ति विराजमान करना है, तो ऐसे में कोई दूसरी मूर्ति विराजमान करने को वो बोल रहे हैं। 24 में मूर्ति कहीं विराजमान की है, तो इनकी राशि से जो मूर्ति आई है वो भी दूसरा चाहता कि हम भी यही मूर्ति विराजमान करें। राशि से एक ही मूर्ति नहीं होती है, और भी मूर्तियां होती हैं। वो फुल हो चुकी है महाराज जी, पूरी बुक हो चुकी है। उनकी संख्या पूर्ण हो गई है। अब चाहे रिश्तेदारी निभा लो, चाहे भगवान को निभा लो, ये निर्णय तुम्हारे ऊपर है। और महाराज जी, एक जिज्ञासा और है, जैसे कोई दुआ और बद्दुआ देता है तो उसका फलित होना स्वाभाविक है। वो दुआ बद्दुआ फलित तो होती है, लेकिन जैसे अभी कहा था कि यदि सही में तुम दूसरे को दुख दे रहे हो और दुख देने का भाव है तो बद्दुआ लगती है, और यदि तुम्हारे दुख देने का भाव नहीं है फिर भी वो बद्दुआ दे रहा है तो बद्दुआ नहीं लगती है। वो हमारे परिणामों के ऊपर आश्रित है। दुआ में यदि हमारा सच्चा अनुराग उससे है तो दुआ लगेगी, और ऊपर से कर रहे हैं तो दुआ नहीं लगेगी। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा करें ताराचंद जी चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीर्थोदय गोलाकोट, और तत्पश्चात तैयार रहें राजू जी जैन सैदपुर। हे भगवान, तीर्थ चक्रवर्ती निर्वाचक मुनि सुधासागर महाराज के चरणों में मेरा तैवार नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे भगवान, इस कलयुग में आप मिल गए, इस कलयुग में आप मिल गए, इससे अच्छा धन क्या होगा। और नैनों को आप दिख गए, इससे अच्छा दृश्य क्या होगा। हे भगवान, मेरी शंका है तत्वार्थ से कि खाद्य पदार्थ 6 प्रकार के होते हैं, उसमें तेल शामिल है, और आपके भक्त आपकी बैयावृत्ति करने आते हैं, हम भी गाते हैं और देखते हैं कि तेल से बैयावृत्ति आप नहीं कराते हो। तो मेरी शंका ये है, ये भक्त नहीं लाते हैं कि आप नहीं कराते हो, और तेल को आपने खाद्य पदार्थ में ले लिया है क्या। शंका का समाधान करें। हाँ ठीक है। पहली बात है कि खाने के लिए हमारे यहाँ आहार 6 प्रकार का होता है। एक होता है लेपाहार, एक होता है मंसाहार, एक होता है कर्माहार, एक होता है नौ कर्माहार, ओजाहार और मंसाहार, ओजाहार भी होता है। तो इस प्रकार के आहार हैं जिसमें मनुष्य को कबलाहार ही आहार है। यदि मुंह से खाया जाता है या शरीर के अंदर इंजेक्शन आदि या नली से दिया जाता है, जो 7 धातु रूप परिणत होवे, जो 7 धातु रूप परिणत होवे उसे आहार कहते हैं। खाने के बाद वो हड्डी, मांस, चमड़ी, खून, मांस आदि बनता है तो वह आहार कहलाता है मनुष्य का। लगाने से, तेल लगाने से वो आहार नहीं होता। क्यों नहीं होता आहार से? क्योंकि वो सप्त धातु रूप परिणत नहीं करता। मात्र जो शरीर की चमड़ी है, नसें हैं, उनको ठीक करता है।
तेल के मालिश करने से आहार नहीं होता। जो अपनी नसें हैं, त्वचाएं हैं, इनको ठीक करता है। वही तेल खाया जाएगा तो आहार है, वही तेल लगाया जाए तो आहार नहीं है, एक प्रकार की औषधि है। इसलिए लगाने में कोई बाधा नहीं है। अब हम लगवाते हैं कि नहीं लगवाते? लगवाते भी हैं और नहीं भी लगवाते हैं। अब तुम इतने लोग भीड़ लेके आओगे और इतना तेल चुपड़ के जाओगे, फिर पहुंचूंगा मैं काहे से? और दूसरा, ज़्यादा तेल लगाने से चिपचिप भी करता है, लेकिन निषेध नहीं है, हम लगावें या न लगावें। लेकिन साधु के लिए लेपा तेल लगाना आगम से कोई निषेध नहीं। शौक के लिए नहीं लगाना, चमक दमक के लिए नहीं लगाना। कोई भी साधु चमक दमक के लिए, शरीर के राग के लिए नहीं लगाते, औषधि के लिए लगाया जाता है, जिससे शरीर उनका खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है, तो रुक्ष हो जाता है। वायरस जैसे मान लीजिए हम लोग विहार करते हैं तो कई बार किसी का शरीर कमजोर होता है, बाहरी शीत बैठ जाती है, तो वैद्य बताते कि थोड़ा तेल लगा करके विहार करो। और भी कई कीटाणु, कोई वायरस होते हैं, बाहरी वातावरण से बचने के लिए साधु के शरीर में तेल लगाने में कोई बाधा नहीं है, आगम से बाधा नहीं है, सिद्धांत से बाधा नहीं है। लगाना चाहिए। हमें जरूरत पड़े तो ताराचंद जी तुम आके लगा जाना, मैं मना नहीं करूँगा। हाँ, लगा के एकाध वो परिस्थिति में जरूरत नहीं है और तुम लोग विवेक से नहीं लगाते हो। अब 100 लोग आ गए, अब 100 लोगों से बताओ तेल लगाओ तो क्या हालत होगी भाई? भैयावृत्ति करने वाले 100-100, 150 लोग होते हैं। तो इसलिए बाकी कोई आपत्ति नहीं, लगना चाहिए। कुछ समय पहले ये हवा उड़ाई गई थी कि तेल आहार है, इसलिए नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो उस समय भी मैंने बहुत बड़ा बताया कि आगम से कोई बाधा नहीं है। आपको तेल की टंकी में पूरे 24 घंटे रखा जाए और आपका चेहरा ऊपर बाहर रहे तो क्या आपको भूख प्यास पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। यदि तेल आहार है तो वो पानी तो तेल से पतला है, पर हम लोग विहार करते हैं, पानी बरसता है, तो फिर पानी भी शरीर में आहार हो जाएगा वो तो, क्योंकि शरीर घंटों किलो रहता है। पहले चौथे काल के महाराज 4-4 महीने के लिए पेड़ के नीचे बैठते थे और 4 महीने बरसात होती रहती थी, टपक रहा रहता है, तो वो पानी भी शरीर के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर उन महाराज का आहार हो जाएगा। लेपाहार तेल से ज़्यादा पतला पानी है, तो पूरे 4 महीने पानी में भीगते हुए खड़े रहे तो फिर उनका आहार होगा। बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे, उनको बरसात भी बरसों 4-4 महीने तक पानी निरंतर शरीर गीला बना रहा, तो पानी का आहार होना चाहिए। हम लोग फिर कमंडल से पानी में हाथ धोते हैं, हाथ में पानी लेते हैं तो हाथ में से आहार चला जाएगा पानी। तो ये जो कुतर्कणाएं जो चलती हैं कि ये लेपाहार है, मनुष्यों का लेपाहार नहीं होता। एक इंद्री के लिए लेपाहार है। एक इंद्री की जो जड़ है पानी में डाल दो वो रस लेती, तो एक इंद्रियों को लेपाहार है। 2 इंद्री से कबलाहार है, देवों का मनसाहार है, केवली भगवान का कर्माहार 9 कर्माहार है, नारकियों का भी 9 कर्माहार है। इस प्रकार की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर ऐसी व्याख्या की है, अन्य आचार्यों ने भी कहा है। इसलिए मैंने इसलिए स्पष्ट किया, कहीं किसी महाराज को जरूरत पड़े तो तुम हमारे नाम लेकर के कहो अरे महाराज जी सुधा सागर तेल नहीं लगवाते हैं, ये महाराज लगवा रहे तो ये भ्रष्ट हो जाए। नहीं नहीं भैया, लगा देना लगा देना लगा देना। जय हो। कई बार क्या है, मार्ग का लोप ना हो जाए तो भी लगवा लिया जाता है, जिससे मार्ग। एक बार एक महाराज की इसी में समाधि हो गई थी, बहुत पहले की घटना है, कहीं एमपी में कहीं था। एक वहाँ लोग यही थे, महाराज का हाथ मोच गया, तो वो गडरिया होते ना, वो कहते तेल लगाऊंगा, तो लोग थे बोले नहीं 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 महाराज को तेल नहीं लगा सकते, वो तो हार हो जाएगा। वो कहते बिना तेल का ठीक नहीं होगा,
निर्णय हुआ कि जब महाराज चौके में जावे उसी समय आप तेल लगा सकते हो, तो गडरिया चौके में कैसे जाए और आहार करते समय कैसे लगाएं? अंत में वो लोगों ने तेल लगाने नहीं दिया और 15-16 दिन वो रहे, मरण को प्राप्त हो गए। हाँ, तो इस प्रकार के बहुत बड़ी स्थिति बन जाती। आंख में भी कोई ड्रॉप डालते समय कहते आहार हो जाएगा। अरे भाई, ये सप्त धातु रूप परिणत नहीं होता। हमारे आचार्य महाराज के संबंध में भी एक बार किसी की आंखों में कुछ चला गया, और तेल कोई पानी मत डालना, धोना मत, क्योंकि आहार हो जाएगा। तो ये सब बातें स्वाध्यायहीन जो मुनि विरोधी तत्व होते हैं, वो इन सब बातों को उद्दंडता पूर्वक करते हैं। आगम से कोई बाधा नहीं है। साधु को परिस्थिति आने पर तेल आदि की यदि औषधि कर सकते हो तो करना ही चाहिए, क्योंकि आहार की औषधि तो एक बार दे पाओगे, लेकिन कभी गर्मी हो, सर्दी हो, तीव्र सर्दी में विहार करके आए हैं और ऐसे कांप रहे हैं, तो उनको तेल के, मेथी का तेल, सरसों का तेल गरम करके उनके शरीर के मालिश करने में कोई आहार का दोष नहीं आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, फिर एक और बता दूं, ताराचंद जी, तुम्हारे रात्रि भोजन का त्याग है कि नहीं? है, हमें भी मालूम है, पूछ रहा हूं। और लोगों का भी होगा, पर फिर वो रात में जो तेल, सिर में तेल डला हुआ है, तो वो तो आहार हो रहा है। सब व्यक्तियों को शाम को सिर धोकर सोना चाहिए, क्योंकि नहीं तो तेल वो क्या हो जाएगा, आहार हो जाएगा। और तेल रात में लोग, आप लोग तेलों के नहाते भी हैं। रात्रि भोजन त्याग करने वाला रात में नहा भी सकता है, तेल भी डाल सकता है। तो ये सारी कोई बाधा नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न था, सारे जगत का इससे समाधान हो जाना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जिज्ञासा करें राजू जी जैन सैदपुर, और तैयार रहें परिजी जैन प्रतिभास्थली जबलपुर। हेलो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 सौदासागर महाराज जी के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सैदपुर की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है, यूपी में चुनाव चल रहे हैं। अगर कोई जैन समाज का प्रत्याशी खड़ा है तो हम समाज के लोगों के लिए उस प्रत्याशी के लिए क्या भूमिका रहेगी? देखो, इस मंच से चुनाव आदि के संबंध में मेरे से कुछ मत करवाओ। बस यही कहूँगा, अपने आचार और विचार वाले का समर्थन करना चाहिए। एक अपना आचार हो और अपने विचार हो, जिससे हमारे आचार और विचार मिलते हों, उसके लिए चयन करने में आगम से कोई बाधा नहीं। जो हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, हमारे आचार के, हमारे विचारों की जो रक्षा कर सकेगा, जिससे हमें रक्षा की उम्मीद है, इससे हमारे आचार और विचार सुरक्षित रहेंगे, उस व्यक्ति को चयन करना चाहिए। और आजकल ये प्रश्न आपका बराबर है, क्योंकि आजकल चुनाव में जातिगत समीकरण देखा जाने लगा है। अब देखो कितना गलत हो रहा है। जो सरकार एक और तो कहती है जातिवाद नहीं होना चाहिए, कोई किसी से संबंध बनाओ, सरकार प्रोत्साहन दे रही, कोई किसी में जाति में शादी विवाह करो, कोई बाधा नहीं है, कोई किसी भी जाति में करो। और दूसरे जब टिकट देती है तो जाति का समीकरण देख के देती है कि यहाँ किस जाति के लोग हैं। तो अब सरकार खुद जातियों का बंटवारा कर रही है, और यदि जाति के बंटवारे में तुम्हारी जाति का कोई व्यक्ति है, तो जब जाति की हवा ही चल रही है तो जाति का लाभ उठा करके अपनी जाति का समर्थन करना चाहिए। जब जाति पर ही टिकट देते हैं और जाति का समीकरण है और मौका मिल गया है, तो फिर जाति का समीकरण से
जाति के लिए वोट देना ही चाहिए, क्योंकि एक साथ उसका समर्थन होने से हमारे आचार और विचारों का बहुत बड़ा पक्ष मजबूत होगा। क्योंकि जब तुम्हारी जाति का ही व्यक्ति होगा तो नियम से वो कहीं ना कहीं तुम्हारे आचार और विचारों की सुरक्षा करेगा। इसलिए इन सब चीज़ों में जातिगत, जब सरकार ने टिकट ही जातिगत आधार पर देते हैं तो वोटरों को भी अपने जातिगत विचार रखते हैं। यदि जैन खड़ा है तो जैनी को वोट देना जैनी का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। तो जिज्ञासा करें परिधि जैन प्रतिभास्थली जबलपुर और तैयार रहें ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी जी। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। मेरी जिज्ञासा यह है कि अच्छा जीवन कैसे जिए, अच्छा जीवन कैसे जिए? अच्छा जीवन जीने के लिए दो बातें ध्यान रखना है। जिस कार्य को करने में हमें खुद डर लग रहा है, हमें खुद भय लग रहा है कि मैं ये अच्छा नहीं कर रहा हूं, और दूसरा जिस कार्य को करने में हमें अपने लोगों का डर लग रहा है, अपने लोगों का डर लग रहा है कि यह कार्य करूंगा तो अपने लोगों का डर लग रहा है, माँ बाप का, परिवार का, क्योंकि वो लोग इसे अच्छा नहीं मानते। तो इन दोनों प्रकार के कार्यों को, और तीसरा प्रकार का कार्य है जो बुराई अपने से छोटों में तुम नहीं चाहते हो, दूसरों में नहीं चाहते हो, वो बुराई अपने जीवन में नहीं आने देना। यही अच्छे बनने के 3 कारण हैं। पहला, हमें खुद डर लग रहा है कि मैंने ये किया तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, अपनों का डर लग रहा है कि मैं ये कार्य करूंगा तो परिवार को पता लग जाएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। तीसरा जो है, जिस मामले में हम खुद नहीं समझ पा रहे, हम खुद नहीं चाहते कि किसी में ये बुराई हो। जब तुम दूसरों में बुराई नहीं चाहते हो तो वो बुराई भी अपने में नहीं होना चाहिए। अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये 3 नुस्खे आपको दिए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। शुल्लक गंभीर सागर जी के इच्छा में महाराज श्री हाँ बोलो। महाराज श्री माया कसाय और माया सल्ल में क्या अंतर है? माया कसाय जो होती है वो एक अंतर मुहूर्त बढ़ती होती है, एक अंतर मुहूर्त में। और माया सल निरंतर, उसको हमें फंसाना है, उसको खाते समय, उठते समय, बैठते समय 24 घंटे छल कपट भाव। हम कैसे षड्यंत्र करके उसको फंसाएं, झूठ बोलें, झूठा फंसाएं, झूठे आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, षड्यंत्र रचें, और 24 घंटे वही चलता रहता है। उसे माया शल्य कहते हैं। निरंतर हमेशा माया कसाय कभी कभी क्षणिक आ जाती है तो आ जाते हैं। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें संदेश जी जैन मुरादाबाद जीएसटी एडिशनल कमिश्नर। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती समता जी जैन प्रसीपुर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, एक अपने यहाँ कोटेशन है कि वस्तु स्वभावो धम्मो। तो महाराज जी, वस्तु का स्वभाव तो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है, तो क्या धर्म का स्वरूप भी उसी हिसाब से बदलता रहेगा? धर्म 2 प्रकार का होता है, एक सिद्धांत रूप और एक क्रिया रूप। सिद्धांत रूप जो धर्म मौसम के अनुसार जो बदल रहा है वो भी धर्म ही है। वस्तु स्वभाव धर्म का वहाँ अर्थ है कि बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना, ये धर्म है उसका नेचर। जहर का स्वभाव क्या है? मारना। पापी का स्वभाव क्या है? नरक जाना। क्रोध का स्वभाव क्या है? अनर्थ करना। तो वो धर्म जो क्रियात्मक धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है
उसका नेचर, उसका फल, प्रयोजन, अर्थ क्रिया। जैसे मैंने कहा जहर का धर्म क्या है? मारना। जो खाएगा वो मरेगा, ये धर्म है। धर्म यानी उसका वो कार्य करेगी। तो बत्थु सहा वो जो धर्म शब्द आया है ये क्रियात्मक धर्म नहीं है, ये मोक्ष कार्य का धर्म नहीं है। ये पाप में भी लगेगा और पुण्य में भी लगेगा। पाप का धर्म क्या है? दुर्गति। कांटे का धर्म क्या है? चुभना। तो ये कहलाता है सैद्धांतिक धर्म की परिभाषा। ये इसलिए समझने को कहा गया है, तुम आज रोज ध्यान मत करो इस बिच्छू ने डंक क्यों मार दिया, तुम कहो बत्थु सहाबो धम्मो, क्योंकि इसका ये स्वभाव था। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों है, ये सीधी क्यों नहीं करता है। अब हम कुत्ते को मारने लगे, पूंछ सीधी कर। अब वो सीधी क्यों नहीं कर रहा, अब हम कुत्ते को मारने पीटने में लगे हैं। तो बत्थु स्वभाव धर्म क्या क्या कहता है? इसको मत मारो, सीधी करना इसके हाथ में नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव टेढ़ा है। तो ये सैद्धांतिक परिभाषा कहलाती है। अब रही क्रियात्मक परिभाषा। वो जो धर्म है वो एक नियत होता है। जैसे समय के अनुसार अपने, जैसे सर्दी आ गई तो सर्दी के अनुसार मौसम अलग होगा। दुश्मन आ गया तो अब वो क्या कराएगा? परिणामों विकल्प कराएगा। तो वो उसका धर्म है, क्योंकि दुश्मन का नेचर है कि सामने जाएगा तो वो देश भाव पैदा करेगा। तो ये कहलाता है। तो ऐसा सोच करके हम दुश्मन से क्या अपेक्षा करें? वो दुश्मन मेरा बुरा विचारता है, अरे भाई दुश्मन का स्वभाव है, वो बुरा नहीं विचारेगा कि अच्छा विचारेगा, और अच्छा विचारेगा तो फिर दुश्मन कहाँ रहा। तो ये समता भाव लाने के लिए ये कहा गया है। वैसे क्रियात्मक जो धर्म है वो 10 धर्मात्मक कहे गए, वो अलग है। जिज्ञासा करें श्रीमती समता जी जैन पृथ्वीपुर, तत्पश्चात तैयार रहें राजन जी जैन मलैया महरौनी। मेरे आराध्य गुरुदेव को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री गणधर परमेष्टि कौन से परमेष्टि होते हैं और इनके कितने ज्ञान होते हैं? गणधर परमेष्टि को अलग से कोई परमेष्टि शब्द के शास्त्रों में नहीं मिला, लेकिन वो आचार्य परमेष्टि भी हैं, उपाध्याय तो हैं ही क्योंकि ज्ञान है, और साधु परमेष्टि में तो कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन अलग से उनको परमेष्टि किस परमेष्टि में लेंगे ऐसा कोई हाईलाइट आगम में नहीं दिखा। उनको 4 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान। जिज्ञासा करें श्री राजन जी मलैया महरौनी, तत्पश्चात तैयार रहें प्रियांशु जी जैन विदिशा। ये जो दोहा बोल रहे थे, गिरही का टुकड़ा बुरा, गृहस्थी, गृही यानी गृहस्थी का टुकड़ा बुरा, यानी गृहस्थी का जीवन बहुत बुरा है। 2-2 अंगुल दांत, यानी दांत इसके बहुत बड़े बड़े होते, दिखावटी। 2-2 अंगुल दांत यानी दिखावटी दांत। गृहस्थ को 24 घंटे में दिखावटी काम ज्यादा करना पड़ता है, यानी फैंसी ड्रेस तुरंत बदलना पड़ता है। ये आ गया तो उसके अनुसार चलना, ये आ गया तो गृहस्थी में दिखावटी काम ज्यादा करना पड़ते हैं। भजन करे तो उबरे, यदि ये भजन कर ले वे उन दांतों के माध्यम से अपने जीवन में तो उबर जाए। नातर काड़े आंत, नातर यानी अन्यथा, वह काड़े आंत यानी ये गृहस्थी से सीधा दुर्गति जा सकता है, दुर्गति में पड़ सकता है। यानी आंत काटना यानी मौत, बुरी गति। यदि गृहस्थी को भजन यानी धर्म से संस्कारित कर ले तो उबर जाए। नातर काड़े आंत, अन्यथा दुर्गति तो है ही ऐसा। और अब मैं यहाँ पूज्य गुरुदेव के मंगल सुभाषी से संचालित श्रवण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता, जो कि ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई जाती है,
उस प्रतियोगिता में गुरुदेव के शुभाशीष से 100 में से 100 कुल 2 प्रतियोगिताओं में प्राप्त किए गए, जिसमें से लकी ड्रॉ के माध्यम से प्रथम, द्वितीय एवं 99 अंक 30 प्रतियोगियों ने प्राप्त किए, जिसमें से ड्रॉ के माध्यम से तृतीय पुरस्कार विजेता का नाम चयनित किया गया है। प्रतियोगिताओं में 75 अंक से अधिक प्राप्त अंक पाने वाले 288 प्रतियोगियों में से ड्रॉ के माध्यम से 11 सांत्वना पुरस्कार विजेताओं के नाम से चयनित किए गए हैं, जिसमें पल्लवी जी गोयल जो कि धर्मपत्नी श्री पुलक जी गोयल की हैं, जबलपुर शहर से, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसकी राशि 4100 रुपये की है। और द्वितीय स्थान शिखर चंद जी जैन, जय कुमारी जैन, न्यू दिल्ली से जिन्होंने प्राप्त किया है द्वितीय स्थान 3100 जिसकी राशि है। और तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है श्रीमती उमा जी जैन, रमेश चंद जी जैन, ग्वालियर से इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। साथ ही सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले 11 प्रतियोगी हैं श्रीमती शशि जी जैन, बीरेन जी जैन कटनी, कुमुद जी जैन, कैलाश चंद जी जैन भोपाल, सुचिता जी जैन, मनीष जी जैन बेगमगंज, जयश्री बहन दोषी जी, किशोर भाई जी अहमदाबाद से, मेघा जी जैन, आश्विनी जैन नबी मुंबई से, नैनी जी जैन, प्रदीप जी जैन बीनागंज से, सुधा जी जैन, संतोष कुमारी जैन सैपुरा भटौनी जबलपुर से, पुष्पा जी जैन, अनिल जी जैन अलवर से, अलका जी जैन ललितपुर से, अनीता जी जैन, विनोद जी जैन किशनगढ़ राजस्थान से, महेश कुमार जी, कमल चंद जी जैन खांडवा से, इन्होंने सभी ने 99 अंक प्राप्त किए हैं। इनके अंतर्गत सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य गुरुदेव उन सभी प्रतियोगियों की ओर से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। चलिएगा, जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान मेरे आराध्य मेरे गुरुवर पूज्य निर्यापक श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु और मेहरौनी दिगंबर जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु। इनको इच्छामी महाराज जी मेरा ये है कि जो मंदिर में निर्माण हो रहा है, जो मूर्ति पुरानी कलाकृति वाली 100 वर्ष पुरानी या 150 वर्ष पुरानी अच्छी कलाकृति की वेदियां हैं, उन वेदियों को क्या दूसरी जगह स्थापित किया जा सकता है अगर कोई लेता है तब? करने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन देखो हर चीज़ हर समय समय पर कलाओं का परिवर्तन होता जाता है। यदि कोई ले जाता है तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन सामने वाला भी सोचता है हम भी जिस युग में जी रहे हैं उसी कला की नई वेदी बनाए ना। फिर भी यदि कोई ले जाता है तो मेहरौनी के मंदिर की, ये मेहरौनी के हैं, बहुत अच्छी वेदियाँ वहाँ की खुली हुई है। किसी को यदि चाहिए हो तो मेहरौनी से संपर्क करें, यही बात है ना महाराज जी। उसमें 3-4 वेदी अब आजकल हम भाव समझ जाते हैं कौन व्यक्ति कहाँ का कौन सा प्रश्न कर रहा है, क्योंकि अभी हाल लेटेस्ट मेहरौनी से आए ना, बहुत अच्छी मार्बल की वेदियाँ हैं, वो उनको ले जा करके अपने मंदिरों में गाँव में कहीं फिट कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। मेहरौनी से उनको उठा के ले जाएं और फिट करना है बिना शुल्क के। शुल्क लोगे? नहीं, शुल्क नहीं, बिना शुल्क। हाँ, वो तो मैंने पहले ही कह दिया है। हाँ, बहुत बड़ा जो समर्थ नहीं है वेदी बनाने में, अच्छी वेदियां हैं, पुरानी वेदियां हैं, बिल्कुल निःशुल्क उठाकर ले जाओ और मिस्त्रियों को ले जाओ, वो इसी को फिट कर देंगे। कुछ भी नहीं, मिस्त्री बुला लेना, माल तुम्हारा रह जाएगा और मेहरौनी से उन वेदियों को ले जा करके आप अपने मंदिर में फिट करें निःशुल्क। कई वेदियों पर तो सोने का काम भी है और कई वेदी बहुत अच्छी कलाकृति की है, तो उन वेदियों को रखी हुई हैं वहाँ पर, वो ले जा सकते हैं, कोई निःशुल्क ले जाए उठा करके ले जा सकते हैं। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। जिज्ञासा करें प्रियांशु जैन विदिशा, तत्पश्चात तैयार रहें श्रीमती रीना जी जैन पृथ्वीपुर। परम पूज्य निरपेक्ष श्रवण मुनिश्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि गर्भ कल्याण को 2 रूपों में क्यों मनाया जाता है? उसके कार्यक्रम इतने ज़्यादा होते हैं कि एक दिन में उसको समेट नहीं पाते। बाकी एक दिन में भी कर सकते हैं, कई स्थानों पर एक दिन में भी होते हैं,
लेकिन उस दिन इतने कार्यक्रम हैं, उत्तर क्रियाएं, पूर्व क्रियाएं। पहले दिन तो सौधर्मिंद के ऊपर सभा लगना, फिर यहाँ नाभिराय की सभा लगना, तो कार्यक्रम की अधिकता के कारण से 2 दिन कर दिए जाते हैं। अभी ललितपुर में देखो, केवल ज्ञान कल्याणक के 2 दिन करना पड़े, क्योंकि मूर्तियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि एक दिन में सूर्य मंत्र हो ही नहीं सकता था। नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती रीना जी जैन पृथ्वीपुर, तत्पश्चात तैयार रहें प्रियंका जी जैन बंडा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों इच्छामि इच्छामि। महाराज जी हमारी आराम से पूछ लो। जिज्ञासा है कि प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी मन शांत क्यों नहीं रहता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में मन अशांत नहीं होगा तो क्या अनुकूल परिस्थितियों में होगा? प्रतिकूल शब्द ही अशांति लाने के लिए आती हैं। अब अपनी कुशलता है कि अपन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को कितना संभाल पाते हैं, वो अपने आप में संभलना चाहिए। परिस्थितियां तो आई ही हैं अशांति करने के लिए, लेकिन अपने समता भाव से, अपने पुरुषार्थ भाव से उसको शांत करना चाहिए। सोचना चाहिए जब अच्छे दिन से बुरा दिन आया है तो बुरे दिन के बाद भी अच्छा दिन आएगा। हर अंधेरी रात से घबराओ मत, ये सोचो कि अंधेरी रात के बाद सुबह निश्चित होगा। तो इसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति आई है, वो जाएगी भी। जो आया है वो तो जाएगा। जब हमारे ऊपर प्रतिकूल परिस्थिति, अच्छा दिन चला गया, बुरा दिन भी चले जाएगा। अच्छे अच्छे लोगों के बुरे दिन आपने पिक्चरों में देखा होगा। हीरो के ऊपर जो संकट आते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है ये तो गया, अब बचने का कोई सवाल ही नहीं है। और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो अंत में पूरी पिक्चर में विजय को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा होता है, समझना चाहिए। जिज्ञासा करें प्रियंका जी जैन बंडा, तत्पश्चात तैयार रहें श्रीमती विनीता जी जैन सिमरावली। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि प्रेम और वात्सल्य में क्या अंतर है? प्रेम और वात्सल्य में क्या अंतर है? सामान्य रूप से तो एक ही प्रकार से हैं, लेकिन जब आज वर्तमान परिस्थितियों में देखते हैं तो प्रेम जो होता है व्यक्ति के स्वार्थ से होता है, और वात्सल्य जो होता है वो निस्वार्थ होता है। प्रेम में व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है, इस वस्तु से मुझे यह मिलेगा, यह वस्तु मुझे पसंद है, यह वस्तु हमारी जिंदगी में प्राप्त होना चाहिए। ये प्रेम की परिभाषा है। और वात्सल्य की परिभाषा है मैं इसके कितना काम आ सकता हूँ, मैं इसका कितना सहयोग दे सकता हूँ, मैं अपने सुख कितना बांट सकता हूँ। बहुत अंतर आ गया है। वात्सल्य में व्यक्ति सोचता है कि इसको मैं चाहता हूँ, इसके लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा, इसको सुखी करूंगा। स्वयं दुखी हो करके भी सामने वाले को सुखी करने का भाव करना वात्सल्य है। और प्रेम में व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, इसलिए वो प्रेम करता है। वर्तमान की जो परिभाषा बन रही है, और सामान्य रूप से शास्त्रीय परिभाषा ये है, प्रेम और वात्सल्य में दोनों एक ही हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के सुख और दुख में भागीदार हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लोइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद जैन, पिक्कन।
ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन पठा। पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन वर्धमान।